नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096906606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है जो वो किसे मिला है? आशा भोसले को, गुलजार को, अमिताभ बच्चन को या नरेंद्र मोदी को? तो आंसर है इसका नरेंद्र मोदी को, डी आंसर। अगला देखें, हाल ही में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। गरीबी में गिरावट कितनी हुई है, ठीक है। 22.5%, 10.2%, 12.3% या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बेसिकली पॉवर्टी रेट जो 2011 का था वो था आपका 22.5%, ठीक। और जो 10.2% वो है 2019 का, ठीक। 2022 में जो अभी नई रिपोर्ट आई है वो इसी रिपोर्ट मतलब ये वाला जो डेटा है इसी के बारे में बात कर रही है, ठीक। तो 10.2%, 22.5%, तो डिफरेंस पूछ रही, डिक्लाइन कितना हुआ है? तो डिक्लाइन हुआ है 12.3%, यानी सी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में संपन्न हुए रायसीना डायलॉग 2022 के मुख्य अतिथि कौन रहे? यूरोपियन संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, या आपके WHO के महानिदेशक, या विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका यूरोपियन संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखें, हाल ही में 20,000 करोड़ रुपए, ठीक, एक तो ये डेटा याद रखना है, 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई सारी विकास परियोजनाएं हैं जिनको अभी उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो वो पूछा जा रहा है किस स्टेट के लिए है वो? गुजरात के लिए, लद्दाख के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए या सिक्किम के लिए? तो आंसर है इसका जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ठीक। दोनों चीजें याद रखिए, जम्मू कश्मीर और 20,000 करोड़ से अधिक। अगला देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक को जीता? ठीक, रवि कुमार दहिया, दीपक पूनिया, गौरव बालियान और अंशु मलिक। देखिए, ये तीनों ने सिल्वर मेडल जीता है और रवि कुमार दहिया हैं जो, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक। तो ये चारों नाम याद रखिएगा। अगला देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किसने स्वर्ण पदक जीता? गोविंद सुनील महाजन, उदय अनिल महाजन, श्रीहरि नटराज या फिर विमल कुमार? तो आंसर हो जाएगा गोविंद सुनील महाजन है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। उदय अनिल महाजन ने आपका सिल्वर जीता है, ठीक है। और ये गोविंद सुनील महाजन कौन है? ये वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टर, ठीक। अगला देखें, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा निम्नलिखित में से किसे 6वें एंटरप्रेन्योर्स लीडरशिप अवार्ड 2022 में विमेंस ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, कौन सा? विमेंस ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड। कौन सा है? नंबर 6 नंबर, एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप अवार्ड 2022, ठीक है। तो इसकी एक कैटेगरी है विमेंस ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड। तो ये किसको दिया गया? डॉक्टर बीना मोदी, नीरजा मोदी, नीता अंबानी या राधिका अग्रवाल? तो ये दिया है डॉक्टर बीना मोदी को, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, फिनक्लुएशन पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का इनिशिएटिव है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये फिनक्लुएशन है जो पेटीएम पेमेंट बैंक का नहीं है, ये पोस्टल इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, ठीक है, IPPB का है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, ठीक। दूसरा देखते हैं, ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से उत्पादों में बदलाव करने के लिए फिनक्लुएशन मैटर्स है जो वो स्टार्टअप के साथ मिलकर के काम करेंगे, ठीक। ये वाला सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में अभी एक समारोह में आधारशिला रखी और कितने रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया? 1500 करोड़, 2200 करोड़, 25,000 करोड़ या 32,000 करोड़? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 22,000 करोड़, ठीक, बी आंसर। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक तिपहिया निर्माण सुविधा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ठीक है, सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक तिपहिया निर्माण सुविधा आंध्र प्रदेश में,
तेलंगाना, कर्नाटक या आपका तमिलनाडु में। तो आंसर हो जाएगा इसका तेलंगाना में। ठीक है, किसके द्वारा की जाएगी? बिल्टी, जो कैलिफोर्निया की एक फर्म है, क्या नाम है? बिल्टी। ठीक है, बिल्टी, कैलिफोर्निया, यूएसए। अगला देखें, अहमद नासिर अल रईसी, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन की जनरल असेंबली का नया प्रेसिडेंट चुना गया। ठीक, ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है, बिल्कुल याद रखिएगा। अहमद नासिर अल रईसी नाम है, कौन है? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन की जनरल असेंबली के नए प्रेसिडेंट। ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। और ये बताना है कि ये किस देश से संबंधित है। ओमान से है, यूएई से है, कुवैत से है या बहराइन से है? तो ये हैं आपके यूएई से। मैग्डलेन एंडरसन हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? नॉर्वे की, स्वीडन की, पोलैंड की या डेनमार्क की? तो आंसर हो जाएगा स्वीडन की, बी आंसर। अगला देखिए, जलवायु परिवर्तन पर कोप 27 का जो सम्मेलन है वो कहाँ पर होने वाला है? मिस्र में, टर्की में, रियो डी जेनेरियो में या अबू धाबी में? ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका मिस्र में। ठीक, इजिप्ट में। और इजिप्ट में भी कहाँ? शर्म अल शेख, याद रखिएगा, ये अलग से पूछ सकते हैं, शर्म अल शेख। ठीक, ये जगह का नाम है, इजिप्ट में है, तो यहाँ पर होने वाला है। ठीक, कोप 27। ठीक है, और कोप 28 कहाँ पर होने वाला है, ये जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगला देखें, एंजेला मर्केल जो है अभी रिसेंटली वो चेंज हो गई हैं। ठीक है, और उन्होंने कितने साल तक वो जर्मनी की चांसलर बनकर रहीं, ये आपको बताना है। 12 साल, 14 साल, 16 साल या 18 साल? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 16 साल तक। ठीक है, और अभी जो चेंज हुए हैं, ठीक है, वो कौन है? उनका नाम इंपॉर्टेंट है, ओलफ शोल्स। क्या? ओलफ शोल्स, शोल्ज। ठीक, ये नाम आप याद रखिएगा। अगला देखें, हाल ही में किस देश के संविधान की मूल प्रति है जो 43 मिलियन डॉलर की नीलाम हुई? भारत की, अमेरिका की, कनाडा की या ऑस्ट्रेलिया की? तो कहाँ की हुई है? अमेरिका की। अगला देखें, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की जो बैठक है वो अभी रिसेंटली कहाँ पर आयोजित हुई? नई दिल्ली, भारत, कोलंबो, श्रीलंका, काठमांडू, नेपाल, ढाका, बांग्लादेश? तो ये अभी हुई है आपकी ढाका, बांग्लादेश में। अगला देखें, हाल ही में किस देश के फिल्म के निर्देशक को यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर है जो वो नियुक्त किया? किस देश के पूछ रहे हैं? ठीक है, चीन के, जापान के, दक्षिण कोरिया के या मलेशिया के? तो आंसर हो जाएगा जापान के। नाम क्या है? नवामी कवासे। ठीक, ये पूछ सकते हैं, नवामी कवासे किस देश के हैं? कवासे। हो सकता है जापान ना पूछे, लेकिन नवामी कासावे आपको याद रखना है। ठीक, ये गुडविल एम्बेसडर बने हैं काहे के? निदेशक के, वो यूनेस्को के। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में डाटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी 2022 को मनाया गया और इस वर्ष की थीम क्या है? प्राइवेसी मैटर्स। ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में जो टॉप किया है वो अमेरिका और भारत का स्थान 43। ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दिवस 3 मार्च को मनाए जाते हैं? विश्व श्रवण दिवस भी 3 मार्च को है, वन्य जीव दिवस भी 3 मार्च को और जल दिवस भी। जल दिवस नहीं है 3 मार्च को। ठीक, कब है जल दिवस? कमेंट बॉक्स में बताइए, 1 और 2, ए आंसर। अगला देखें, कॉनीफेनस है जो, ये इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यह पौधे से प्राप्त होने वाली कोविड-19 की वैक्सीन है। ठीक, कॉनीफेनस, नाम याद रखिएगा। ठीक, यही पूछ लेंगे सीधे सीधे नाम। ठीक है, सही है। और हाल ही में अभी कनाडा ने इसको मंजूरी दी है। ठीक, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो कनाडा की वैक्सीन है कोविड-19 की जो कि पौधे से प्राप्त हुई है और क्या नाम है? कॉनीफेनस। ठीक, आंसर सी। अगला देखिए, रूस ने अपना पहला बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर है जो वो किस नाम से लॉन्च किया? सिबिर, यूराल, आर्कटिक या कोयार्क? तो आंसर हो जाएगा सिबिर। ठीक, आइस ब्रेकर है ये। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, फरवरी 2022 में यूएई में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट, ठीक, नाम क्या है फ्लाइंग बोट का? द जेट लॉन्च की। ठीक, तो आपको याद रखना है, द जेट याद रखिए, हाइड्रोजन संचालित याद रखिए और फ्लाइंग बोट है ये भी याद रखिए। और कहाँ की है? यूएई की। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है इस स्टेटमेंट से। ठीक है, अगला देखिए, कोप 28 है जो, उसके दौरान जो आपकी द जेट है उसकी उद्घाटन उड़ान होगी जो 2023 में दुबई में आयोजित होने वाली है। ठीक, 2023 में। अब ये पता चल गया आपको कि कोप 28 है जो वो कहाँ आयोजित होने वाली है?
दुबई में। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक, 2023 में। ठीक, अगला देखिए, अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक। ठीक है, इसने किस ब्रांड को प्लास्टिक यूज में शीर्ष स्थान दिया? सबसे ज्यादा यूज कौन कर रहा है? कुरकुरे, कोका कोला, लेज, अंकल चिप्स। तो आंसर है कोका कोला। अगला देखें, कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 किसका युद्ध अभ्यास है? यूरोपियन यूनियन का, भारत अमेरिका का, नाटो का, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है नाटो का है ये। ठीक, अगला देखें, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा मार्च 2022 में बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में किस भारतीय अर्थशास्त्री को नियुक्त किया गया? अमर्त्य सेन को, जयति घोष को, विक्रम पंडित को, या रघुराम राजन को? तो आंसर इसका जयति घोष, बी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? आपका केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो आंसर हो जाएगा इसका केरल। ठीक, ए आंसर। अगला देखिए, शुद्ध जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य मुंबई ने क्या रखा हुआ है? ठीक है, क्योंकि मुंबई का इसलिए पूछा क्योंकि मुंबई का लक्ष्य है 2050, ठीक, और इंडिया का लक्ष्य है 2070। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, फरवरी 2022 में व्हाइट चीक्ड मकाक नामक एक स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई है अभी रिसेंटली। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, इस मकाक की जो पहली बार 2015 में चीन में इसको खोजा गया था। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। यहाँ पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अभी इसकी रिसेंटली खोज की गई है। आंसर हो जाएगा सी। अभी 31 मार्च 2022 को किन दो देशों की सेनाओं के बीच में एक्सरसाइज दस्तलिक, ठीक है, युद्ध अभ्यास दस्तलिक संपन्न हुआ? भारत ब्रिटेन, भारत जापान, भारत ओमान या भारत उज्बेकिस्तान? तो आंसर हो जाएगा भारत उज्बेकिस्तान। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पैट्रिक अची आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में इनको रीअपॉइंट किया गया। ठीक, याद रखिएगा। और आइवरी कोस्ट की राजधानी क्या है? यामैसूक्रोस। ठीक, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? हरियाणा में होने जा रहा है। ठीक, सही है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में शिव श्रीधर ने 7 गोल्ड जीते थे। ठीक, ये यूनिवर्सिटी गेम्स है और ये यूथ गेम्स है, अलग अलग हैं। ठीक, ये हरियाणा में होगा और ये आपका बेंगलोर में हुआ था। ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम्स। आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस हाल ही में 24 अप्रैल को नहीं, 22 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, इसकी थीम है इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। ठीक, ये वाला सही है, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, हाल ही में किस प्रमुख भौतिक वैज्ञानिक को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? अजय कुमार सूद, विभा चौधरी, बालचंद्रन या बुलबुल चक्रवर्ती को? आंसर हो जाएगा अजय कुमार सूद को। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? वेस्ट इंडीज के किरेन पोलार्ड हैं जो अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, और वह कई वर्षों से कौन सी टीम से? मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, 3 दिवसीय स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन है जो, इसका आयोजन गुजरात के किस शहर में किया जा रहा है? अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत या जामनगर? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका सूरत में किया जा रहा है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार है जो, कार कौन सी है? टोयोटा की मिराई, होंडा क्लैरिटी, हुंडई नेक्सो या फिर हुंडई टक्सन? तो आंसर हो जाएगा टोयोटा की मिराई। अगला देखिए, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? करीना कपूर, विद्या बालन, अनन्या पांडे या आलिया भट्ट? तो आंसर है इसका बी, विद्या बालन। 5 मार्च 2022 को तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए गुजरात ने में किस परियोजना का उद्घाटन किया? सागर परिक्रमा, अरब सागर परिक्रमा, सागर माला परिक्रमा या कायाकल्प परिक्रमा? तो आंसर है इसका सागर परिक्रमा, ए आंसर। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ बर्मिंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू हुई है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या केरल? तो आंसर है तेलंगाना, बी आंसर। अगला देखिए,
25 फरवरी 2022 को भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों में 75 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष लोगो है जो वो अभी इशू किया गया? किसके बीच में? फिनलैंड, जर्मनी, बेल्जियम या नॉर्वे? तो ये लोगो बेल्जियम के साथ कंप्लीट हुए हैं अभी 75 ईयर्स। ठीक, अगला देखें, हाल ही में डिजिटल टिकटिंग सेवाओं को प्रदान करने के लिए IRCTC के साथ किस कंपनी ने अपनी जो है वो भागीदारी कर ली है? ठीक है, तो HDFC है, पेटीएम है, एयरटेल है, रिलायंस है। तो ये किया है पेटीएम ने। ठीक, बी आंसर। भारत सरकार द्वारा प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? संभव और स्वावलंबन, स्वच्छ और अप्रदूषित, जानकारी और पालन, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है संभव और स्वावलंबन, ए आंसर। अगला देखिए, मार्च 2022 में चार धाम परियोजना की उच्च अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष हैं जो वो किन्हें चुना गया है? अर्जुन कुमार सीकरी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने चुना, इनको अपॉइंट किया है। कौन है? अर्जुन कुमार सीकरी, मनोज सिन्हा, रमेश सिन्हा, सुनीता अग्रवाल। तो आंसर है अर्जुन कुमार सीकरी। अगला देखिए, परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर है जो सीडेक के द्वारा कहां पर स्थापित किया गया? IIT कानपुर, IIT BHU, IIT रुड़की, IIT दिल्ली। आंसर IIT रुड़की में अभी रिसेंटली किया गया। क्या नाम है? परम गंगा। अगला देखिए, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई? बेंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में या मुंबई में? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। हाल ही में 8वें भारतीय उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के नए संस्करण में कौन सा ही सुमेलित है? जल नवाचार में सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप किसको मिला? डिजिटल इको इनोवेशन को। ठीक, सही है। और दूसरा विशेष जूरी पुरस्कार किसको मिला है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, दोनों सही है आंसर, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखें, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम नाम है। ठीक, तो ये कहाँ पर लॉन्च हुआ? हैदराबाद में, बेंगलुरु में, पुणे में या मुंबई में? तो आंसर है इसका बेंगलुरु में। ठीक, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में भारत ने यूक्रेन से अपने दूतावास को कहाँ स्थानांतरित किया? ठीक है, यूक्रेन में अभी युद्ध की स्थिति है तो अपना दूतावास भारत ने चेंज शिफ्ट किया है। कहाँ पर? पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, रूस में? तो आंसर है पोलैंड में। अगला देखिए, 15 मार्च 2022 को भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ का उद्घाटन है जो किस शहर में लॉन्च किया गया? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा ग्वालियर में किया गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सी आंसर। अभी आपको वीडियो को पॉज करना, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगली टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।